हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, नेट्स ट्रेनी की लगातार जो है रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और इसी कड़ी में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये बहालियां आ रही हैं। और इसी कड़ी में एक और नेट्स ट्रेनी का पद आया है, और इसमें मैं बताता चलूं कि इसमें टोटल जो पद है वो 3 पद है, और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। और मैं जो है इसके लिए जो स्टाइपेंड का जो इशू होता है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप डिप्लोमा से नेट्स ट्रेनी बनते हैं तो आपको 10,000 रुपया पर मंथ मिलता है। और अगर आप बीटेक से ग्रेजुएट ट्रेनी बनते हैं अप्रेंटिसशिप में तो 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है। अब इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप नेट्स ट्रेनिंग के लिए कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो जो नेट्स का वेबसाइट है नेट्स का, वहाँ पे आपको जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के बाद जो डिटेल्स वो मांगेंगे वो डिटेल्स आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद फोटो अपलोड करना होता है। ठीक है। और आपको एक नेट्स आईडी जनरेट किया जाएगा। जो नेट्स आईडी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा, और ये पीडीएफ आपको क्या होता है कि लेके जाना होता है अगर इंटरव्यू है या अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इसको लेके जाना होता है जहां पे भी है। अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी आई है इसमें कोई एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम। और दूसरा बात है कि इसमें केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होना है। और मैं ये भी बता दूं कि जिस ईयर में नेट्स का जो नेट्स के लिए जो कंडीशन है उसको समझ लीजिए। नेट्स के लिए कंडीशन है कि जिस ईयर में नेट्स निकलता है उससे प्रीवियस जो 3 ईयर में जो पास आउट हैं उन्हीं को सिर्फ नेट्स ट्रेनिंग में आने का मौका मिलता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो आपको पास आउट होना चाहिए 2023, 2022 और 2021 में। क्योंकि 2024 वाले का भी ओरिजिनल मार्कशीट आया नहीं होगा, भले ही आपका एग्जाम हो गया होगा और रिजल्ट भी अगर आपका आ गया होगा तो ये चीज है। अब इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। आरक्षण का प्रावधान क्या है? तो आरक्षण के प्रावधान में इसमें है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के आधार पे आपको बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी में एक एनसीएल बनाया जाता है, नॉन क्रीमी लेयर उसको बोलते हैं। क्योंकि 2 कैटेगरी होता है, क्रीमी लेयर होता है कि नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप ओबीसी के एनसीएल में हैं तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अगर सीएल में है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो एनसीएल बना होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस, और अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं, ठीक है, तो फिजिकली डिसेबल्ड वाला जो होता है उसमें है तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। तो ये एक फायदा आपको मिलेगा। अगर आप जैसे कि 2022 में ही पास आउट हो चुके हैं तो, और अभी आप अप्लाई कब कर रहे हैं? 2024 में। इस दौरान अगर आपने 1 ईयर्स का अगर कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई काम है कर रखा आपने, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा, यहाँ पे फायदा मिलेगा आपको। ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट की तरफ। एडवर्टीजमेंट ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग की तरफ से लाया गया है। ये राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान है जो कि चैनपुर में मौजूद है, उसके लिए आया है। ठीक है। जिसका जो है यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया principalgpsivan@gmail.com। इसमें जो नेट्स ट्रेनिंग इनवाइट किया गया है वह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें बीई बीटेक होना चाहिए और 2 वैकेंसी है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जिसमें बीई बीटेक होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। तो टोटल 3 वैकेंसी, एक सिविल में है और 2 कंप्यूटर साइंस में है। आगे ये बताते हैं इनका जो शर्त है, नियम है, उसको समझ लीजिए। ये है कि वॉक इन इंटरव्यू में आपको जाना है। कैंडिडेट जो है मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन नेट्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल जो है उस पर आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दे दिया है। कैंडिडेट जो है पास आउट होने चाहिए 2022, 2023, 2024। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, 2021 भी नहीं, 2022, 2023, 2024 वाले कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है। तो समझ लीजिए कि अगर आप 2022 में पास आउट हैं, 2023 में पास आउट हैं, 2024 में पास आउट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको जो इंटरव्यू में जाना है तो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? तो सबसे पहला है कि आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है, +2 सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा। तो हमारा यहाँ पे बी बीटेक चाहिए तो हमें डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, और इंटर का सर्टिफिकेट। ठीक है। और डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट, उसका मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और आधार कार्ड। तो ये इतना चीज आपके पास होना चाहिए
क्या डिग्री होना चाहिए, +2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद उसका मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है SC ST OBC PH कैंडिडेट के लिए, जो भी मैंने बताया था आपको। एक सेट जो है अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए ऑल सर्टिफिकेट का, जो भी आप लेके जा रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से है। स्टाइपेंड जो है आपको पर मंथ 15,000 रुपया मिलेगा। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि आपको जो है कोई इंटरव्यू के लिए खर्च नहीं दिया जाएगा, और मैंडेटरी है कि कैंडिडेट के पास नेट स्टूडेंट ID होना चाहिए। अब ये इंटरव्यू होगा कहाँ दोस्तों, तो ये इंटरव्यू का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरव्यू यहाँ पे होगा आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिवान में, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 22 जुलाई है। 22 जुलाई 2024 को मंडे को सुबह 11 बजे से आपका इंटरव्यू है। 22 जुलाई को मंडे को सुबह 11 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये एडवर्टीजमेंट सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल साहब का जो लेटर होता है उस लेटर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लेटर इन्होंने इशू किया है, लेटर नंबर 433, 13/7 को लेटर इशू किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी गई है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन है, यहाँ देख लीजिए, ये प्रिंसिपल साहब का साइन है, और ये मेन जो इंचार्ज है GP सिवान के, उनका साइन है, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वहां दिक्कत नहीं हो। डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल बता रहा हूँ कि ओरिजिनल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सबसे पहला आपका होगा नेट्स ID, ठीक है, नेट्स ID होगा। दूसरा आपको होगा आधार कार्ड, ये ओरिजिनल आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा होगा कि आपका 10th से लेके BTech तक का जितना भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, प्लस मार्कशीट, ये होना चाहिए। चौथा आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं। पांचवा है आपके पास OBC NCL होना चाहिए, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं OBC से। अगर SC ST है तो कास्ट, और EWS तो है EWS, ठीक है। ये इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाना है ओरिजिनल। इसका आपको 2 सेट जेरोक्स कराना है, और जेरोक्स पे आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इसको आपको, इसके पास 2 फोटो आपके पास होना चाहिए। ये सारा डिटेल्स आपको लेके जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका कब है, 22 जुलाई को है, सुबह 11 बजे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF अवेलेबल मैं करा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है इस वैकेंसी से रिलेटेड, या और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।